हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सके। इस वीडियो में हम आपको जो जो क्वेश्चंस को करवाएंगे उसके रिगार्डिंग जो जो आपको कंसेप्ट देंगे, उस कंसेप्ट को याद रखिए, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें आपको कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए हमारे जो देख रहे हैं बच्चे वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यहाँ से कुछ अगर सीखते हैं आप तो प्लीज़ हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन हम कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। इसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का हम 2 लेक्चर देंगे। क्या हो रहा है कि हम एक ही साथ अगर 10 क्वेश्चन को करवा दे रहे हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। इस कारण हम सोच रहे हैं पार्ट बाय पार्ट करके करवाएं ताकि आपको शॉर्ट भी हो वीडियो और आपको देखने में ज़्यादा लंबा वीडियो न लगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, हम जो जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो आपके लेवल का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि किस वे से, किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को बना रहे हैं, और उसी तरीके को आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक ब्लॉक बी है जिसको कि पुश किया जा रहा है एक वी वेलोसिटी से, वो वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। और उस ब्लॉक और उस जैसे ये ब्लॉक है, जैसे ये एक ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक, और ये क्या है आपका एक रोड है या फिर कह सकते हैं कुछ सरफेस है। ठीक है, तो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है। इसका वेलोसिटी सॉरी इस फ्रिक्शन लग रहा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रहा है, म्यू दिया जा रहा है। कितना दे रहा है, म्यू दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये ब्लॉक कितने समय बाद जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा यानी रुक जाएगा। तो आपको पता है कि कोई ब्लॉक अगर आगे चल रहा है, कोई अगर ऑब्जेक्ट भी आगे चल रहा है, अगर उस पर कोई पीछे के द्वार क्या है, पीछे के द्वार क्या लग रहा है, उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे लगेगा, और कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, तो वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या समझना था आपको कि अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो स्वाभाविक है रुकेगा ही। क्यों रुकेगा, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, उसके मोशन को स्लो कर देगा। तो मानते हैं ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो कितना लगेगा बताइए, कितना लगेगा, म्यू लगेगा, म्यू इंटू एम जी। ये लगता है म्यू इंटू एम जी। जैसे आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स का होता है वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पे नॉर्मल एक्शन क्या है, इस एम जी के बराबर है। ये नॉर्मल एक्शन इस एम जी के बराबर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एम जी लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स तो पता चल गया, म्यू इंटू एम जी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बताइए। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमको निकालना है कि कितने समय बाद ये ऑब्जेक्ट जाके रुक जाएगा, कितने समय बाद ये ऑब्जेक्ट जाके हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग विथ सरफेस इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहा है, सॉरी वी दे रहा है। और आपको बाद में क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे पूरा पूरा लिखते हैं। देखिए, आपको जब भी होगा तो आप एग्जाम में इस तरह से पहले से आप लिख के रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वी फाइनल क्या हो जा रहा है, हमारा जीरो हो जा रहा है। वी इनिशियल कितना दे रहा है, हमें वी दे रहा है। ठीक है, और आपका एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे एक्सलेशन जो है एक रिटार्डेड मोशन को बता रहा है। यहाँ का एक्सलेशन क्या है बताइए आपको, इसका फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स, इसका वैल्यू कितना है, म्यू एम जी। ठीक है, और इसी एफ को हम लिखते हैं एम इंटू ए। फोर्स ही तो हमारा एम इंटू ए, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को एम इंटू ए लिखते हैं। ये हो गया म्यू एम जी के बराबर, एम से एम कट गया, और ये क्या होगा, ए इक्वल टू म्यू इंटू जी। ठीक है, और आपको एक और बात पता है कि आपका मोशन ऑब्जेक्ट आगे की ओर कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो आपका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, क्या होगा, इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक्सेलरेशन कितना पता चल गया, म्यू इंटू जी। क्या हो गया, म्यू इंटू जी। आपको वी फाइनल पता है, वी इनिशियल पता है, और एक्सेलरेशन पता है। तो आपको एक रिलेशन पता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आपको पता है वी के जगह पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और यू के जगह पे क्या है, वी है, और ए के जगह पे क्या है, माइनस म्यू इंटू जी, और टी की जगह पे तो है टी ही है हमारा। तो म्यू इंटू जी इंटू टी इक्वल टू वी हो गया। आपको क्या निकालना है, टी का वैल्यू, तो वी अपॉन म्यू इंटू जी हो गया। ठीक है, आपको आंसर पता चल गया, टी का वैल्यू वी अपॉन म्यू इंटू जी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, वी अपॉन म्यू इंटू जी, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो गया।
v/t/v/म्यू/g, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है एकदम, इसको सिंपल क्वेश्चन ही माना जाएगा। आपको बहुत बच्चे को लग रहा है ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है, हम जैसे से बता रहे हैं उस कंसेप्ट से पढ़ाई कीजिए आप, आपको सब क्वेश्चन पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर आपको बताएं तो यहाँ पे हम पूरे कंसेप्ट आपको तो नहीं बता सकते, पूरा एक एक चैप्टर का कंसेप्ट, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू बडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। कहा जा रहा है कि दो बडीज है जिसका मास m1 है और m2 है, सभी का मास अलग अलग दिए हुए हैं, उसको अटैच किया जा रहा है किसी स्ट्रिंग से जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, और उसको सस्पेंडेड किया जा रहा है किसी पुल्ले से। पुल्ले समझते हैं, पुल्ली ऐसा होता है और इसमें एक वायर होता है, इसमें एक वायर होता है, ठीक है। और इसका मास मान लीजिए ये मास क्या है, m1 है, ये मास क्या है, m2 है, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है, इसको सस्पेंड किया जा रहा है और डिस्लेशन ऑफ द बॉडी। तो आपको बताना है इस बॉडी का, जो आपको पता है कि कोई पुल्ले पे अगर कोई दो बॉडी लगा हुआ है तो ज़्यादा मास वाला और कम मास वाला क्या होगा, आप हमेशा ऊपर नीचे करेगा। लिफ्ट को देखें, लिफ्ट में भी पुल्ले ही लगा होता है, वो मशीन से चलता है, लेकिन यहाँ क्या आपको इसका एक्सप्रेशन बताना है कि इस पुल्ले का क्या होगा, जो आपका बॉडी होगा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है अगर किसी बॉडी पे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों बॉडी का एक्सप्रेशन तो क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों बॉडी का एक्सप्रेशन सेम ही होगा। तो कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन को हम, तो देखिए ये मास कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, ये मास कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है। तो आपको एक और बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपको पता है कि ये जो आपका मास, जो जो बड़ा मास है वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा, और छोटा मास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। आप किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इस वे से बताएंगे, जिस वे से हम बता रहे हैं आपको उस वे से बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं फंसेगा, ठीक है। तो m2 = 50 हो गया, तो मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, और इसका नीचे की ओर टुवार्ड्स क्या है, इसका एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2 × g, और इसका क्या लगेगा, m1 × g, ये तो दोनों में सेम लगेगा। और ये जब नीचे जा रहा है तो टेंशन फोर्स इसका कहाँ लगेगा, जस्ट ऊपर लगेगा, टेंशन फोर्स जस्ट हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। कोई नीचे खींच रहा है तो टेंशन फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा। ये क्या जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखिए ये ऊपर जा रहा है तो इसका टेंशन फोर्स क्या लगेगा, फिर देखिए आपको समझ रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, टेंशन फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, टेंशन फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ऊपर नीचे ऐसे करके एरो करके दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा, देखिए ऊपर नीचे एरो करके हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम अब क्या करने वाले हैं, सॉरी, हम अब क्या करने वाले हैं, अब इसके क्या लिखेंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को तो हमने बना दिया, अब इसके क्या करेंगे, मोशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहले वाले के लिए क्या है, पहले वाले के लिए क्या है, इस वाले के लिए देखिए यहाँ पे m2 × g, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, तो इसको मोशन कैसे लिखेंगे हम, m2 × g -t क्या लिखेंगे, m2 × a, एक सेक्शन से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए क्या है, इसके इसके लिए रिगार्डिंग एक फार्मूला होता है, आप सीधे फार्मूला को भी रट सकते हैं, लेकिन आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। इस वाले क्या है, इस वाले क्या है, ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर जा रहा है, और m1g क्या है, नीचे है, तो क्या लिखेंगे हम, t - m1 × g क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, m1 × a। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखेंगे हम, इस वाले का नीचे जा रहा है तो पहले नीचे वाला फोर्स m2 × g, और उसको अपोज कर रहा है ऊपर की ओर, तो क्या लिखेंगे, टेंशन t, ठीक है। और ये क्या जा रहा है, टेंशन, इसका टेंशन ये आपको ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले का क्या है वैल्यू, टेंशन t है, t, और नीचे क्या लग रहा है, m1 × g लग रहा है, समझ में आ रहा होगा, m1 × g लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, m1 × g लिखेंगे, तो t - m1 × g, ये क्या होगा, t से t कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा m2 × g - m1 × g = क्या हो गया, m1 + m2 × a। तो a का वैल्यू कितना पता चल गया, m2 - m1 अपॉन m1 + m2 × g, ठीक है। आपको क्या करना है, m2 m1 का वैल्यू डालना है, m2 का वैल्यू 50 है, m1 का वैल्यू क्या है, 40 है, तो ऊपर तो हो गया 10, नीचे हो गया 40 + 50, ये कितना हो गया, 90 हो गया, इंटू क्या हो गया बताइए, 40 + 50 कितना होता है, 90 ही होता है। और उसमें क्या करेंगे, जी से गुना करेंगे, जी का वैल्यू आपको कितना दे रहा है यहाँ पे, जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमें 10 लिख देंगे, इसको 10, एक से एक कट जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब इसे आप डिवाइड कीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, कुछ गलती हो रहा है लगता है, मार्क्स कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है कि 40 दिया हुआ है, एक सेकेंड गलती हो गया, यहाँ पे मार्क्स आपका 60 है, ठीक है, मार्क्स 60 है, ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिए हम, मार्क्स कितना है इसका, 60 मार्क्स है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कितना मार्क्स है, 60, ओके। तो ये क्या हो गया, 60 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं ऊपर, तो 60 माइनस कितना है, 40, तो ये कितना हो गया, 20, और ये क्या हो गया, 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनके एक्सप्रेशन हो गए। और आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताया, तो आप सीधे इस पॉइंट को याद कर लीजिए,
जो आपका एक्सप्रेशन लिखा गया हुआ है इसको आप याद कर लेते हैं अगर, तो आप सीधे आप अपने क्वेश्चन में इसी को अप्लाई कर दीजिएगा। क्या कीजिए, 2 मास दिया रहेगा तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है आपको हम ये बताएं। तो कैसे याद करना है, a इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये शिप है जिसका मास 3 × 10⁻7 kg दिया हुआ है, जो कि इनिशियली क्या है, रेस्ट में, क्या है इनिशियली रेस्ट में, यानी स्टार्टिंग का उसका वेलोसिटी कितना है, 0। यू इनिशियल क्या है उसका 0 है। ठीक है, उसका मास कितना दे रहा है हमें, मास दे रहा है 3 × 10⁻7 kg, और उसका फोर्स कितना दे रहा है 5 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, और आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, एस इक्वल टू दे रहा है 3 मीटर। तो आपको बताना है कि एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल। जो शिप जो आपका पानी में चल रहा है उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, समझ रहे, रेजिस्टेंस कहाँ जाने का मतलब उसका कोई फ्रिक्शन फोर्स और अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है। तो आपको बताना है स्पीड क्या होगा उस आपका किसका, उस शिप का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे बनाएगा इसको बताइए। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक रिलेशन आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2as, और v इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा बताइए, √2as। समझ में आ रहा है, रूट कर दिए हैं, तो v इक्वल टू क्या है √2as। आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू तो पता नहीं है, एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको फोर्स पता है और मास पता है। ठीक है, तो आपको पता है रिलेशन f इक्वल टू क्या होता है m × a, तो a इक्वल टू क्या हो गया f/m। ठीक है, तो आपको a का वैल्यू भी पता चल गया, कितना हो गया a इक्वल टू f/m। तो v का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, v इक्वल टू √2as, और a का वैल्यू क्या है 2 × f/m × s। ठीक है, तो 2f/m। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबका वैल्यू पता है, f का वैल्यू पता है, s का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, f का वैल्यू पता है, s का वैल्यू पता है। क्या करेंगे अब हम सबको यहाँ पुट कर देंगे, 2 × 5 × 10⁴ इंटू 3 अपॉन क्या होगा 3 × 10⁷। ठीक है, 3 × 10⁷, एक 3 से एक 3 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 3 कट गया, ये क्या होगा 2 × 5 अपॉन क्या हो गया 10⁻³ हो गया। ये क्या होगा 1/10 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 0.10 का स्क्वायर क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 0.1। ठीक है 0.01 क्या होगा, एक सेकेंड कुछ गलत हो रहा लगता है, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों रुक जाइए। 7 और 5 है, ठीक है, ये कितना हो गया 5 है। ठीक है, यहाँ 5 है, 5 है, तो 5 से कट गया कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5 × 10, एक से एक कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए सॉरी, हाँ क्या हो गया 1/10, ये कितना हो गया 0.1। ठीक है, क्या हो गया मीटर पर सेकंड, क्या होगा मीटर पर सेकंड, क्यों मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि आपको सभी एसआई यूनिट दे रहा है, केजी दे रहा है, न्यूटन दे रहा है, तो ये क्या है एसआई यूनिट है। तो फिर यूनिट को भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यूनिट आपको क्वेश्चन से यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकंड दे दे, या फिर आपको 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दे, तो आप मीटर पर सेकंड को टिक लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको सब टाइप के क्वेश्चन आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। और देखिए जिस वे से हम पढ़ा रहे हैं, जिस टाइप से आपको बताया जा रहा है, आपको जितने न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे हैं उस सभी न्यूमेरिकल्स में आपको हम एक थ्योरी भी बता रहे हैं, थ्योरी के साथ आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। तो आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं तो उतना ज़्यादा आपका थ्योरी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, 2 बॉडीज हैव सेम मासेस एंड स्पीड। 2 बॉडीज का अगर सेम मास और स्पीड होगा, 2 बॉडीज का अगर सेम मास और स्पीड होगा, देन देयर मोमेंटम आर सेम, क्या उनके मोमेंटम सेम होंगे। बताइए इसका ये ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है। ये ऑप्शन आपका गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या तो इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। और आपको पता है कि मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ क्या होते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर उसके स्पीड सेम है, स्पीड क्या होता है एक स्केलर होता है, अगर उससे कहते वेलोसिटी सेम है तब हम कह सकते थे उसका मोमेंटम सेम है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर भी, वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके स्पीड डायरेक्शन दोनों सेम होगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड सेम कहा जा रहा है, तो स्पीड क्या है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम होगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम उसको कह नहीं सकते कि उसका वेक्टर सॉरी उसको हम तो नहीं कह सकते कि मोमेंटम सेम होगा। क्यों मोमेंटम सेम नहीं होगा, क्योंकि आपका स्पीड सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इसका मॉडुलस सेम होगा, इसका मॉडुलस सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन
डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा डायरेक्शन। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा मोमेंटम सेम नहीं हुआ। क्यों सेम नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्शन के उसके सेम नहीं है। क्या है, डायरेक्शन उनका सेम नहीं है, क्या उनका स्पीड सेम है। तो रेशियो ऑफ मोमेंटम आज नॉट डिटरमाइन, सही बात है। अगर डायरेक्शन सेम ही नहीं है तो हम उसके रेशियो को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो हम नहीं बता सकते, उसके रेशियो को हम नहीं बता सकते। तो हमारा क्या है, ये ऑप्शन सही है, हम उसके रेशियो को नहीं बता सकते। फिर सी ऑप्शन क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड मोमेंटम इज वन, सही बात है, उनके रेशियो के मैग्नीट्यूड और मोमेंटम क्या है, वन होंगे। कैसे वन होंगे, देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, ये सबको हम थोड़ा एडिट कर देते हैं। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, द रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज वन, सही बात है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसका मास, एक का मास m1 है और वो क्या है m के बराबर है, और एक का मास m2 क्या है, उनका मास भी m के बराबर है। क्यों, क्योंकि सेम मासेस है, ठीक है। और उसके वेलोसिटी v1 है जो कि v के बराबर है, और इसका क्या है v2 है जो भी v के बराबर है। इसका मॉडुलस क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आपको पता है मोमेंटम क्या हो गया, p1/p2, ये क्या होता है mv। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दे, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल दे तो दोनों तो क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर ही बराबर। तो इसका क्या हो गया, p1/p2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि उनका मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो तो 1 के बराबर होगा, लेकिन उनका मोमेंटम बराबर नहीं हुआ। क्यों बराबर नहीं हुआ, क्योंकि उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी बातों को पता चला होगा। तो उन सभी बातों को आप याद रखना है, कौन किस स्केलर है, क्या वेक्टर है, सभी चीज़ों को याद रखना है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ टू इफ वी थ्रो, अगर हम थ्रो कर रहे हैं किसी बड़ी को अपवर्ड ऊपर की ओर, जिसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। किसी बड़ी को हम अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं जिसका इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से है, और वो क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट हाइट डज इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी वो कितना हाइट तक जाएगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, उसके अपने हाफ ऑफ द वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी पहले से उसका अगर 4 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड है, तो मानते हैं इसका स्टार्टिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताइए, हाफ ऑफ mv²। और मान लीजिए कोई बड़ी को यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड से भेज रहे हैं अगर हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बताना है कि यहाँ से कितने हाइट पे जाने के बाद इस पॉइंट पर, मान लीजिए इतना पॉइंट पे चला गया, तो बताइए यहाँ से कितना हाइट चला गया कि इस पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया, किसके, पहले के हाफ हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको पता है पहले का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पहले का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। मास तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो v तो दिया हुआ है, लेकिन 4 × 4, ये क्या हो गया, 2 × 4, ये क्या हो गया, 8m। तो आपको काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले से 8m है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि कितना हाइट जाने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताएं कि मान लीजिए यहाँ से h हाइट पे गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार नीचे उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगाते हैं। आपको हम बताएंगे वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेशन एनर्जी पे और सारे अच्छे क्वेश्चन। तो आपको क्या है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अगर लगाते हैं तो नीचे एनर्जी क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, एक सेकेंड सॉरी, चलिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर, ठीक है। तो आपका इनिशियली क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है। ये जो आपका इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद में कितना जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, किसको जा रहा है, हाफ हो जा रहा है ऊपर वाले के, ऊपर वाले काइनेटिक, वहाँ पे जाते मात्र, यहाँ पे जाते मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे क्या हो गया आपका, नीचे का काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ कर देना है, इस पॉइंट पे जाके हाफ कर देना है। तो ये हाफ काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला जाता है, इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितना होगा, mgh, ठीक है। और उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ होगा। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी कितना है, 8m, 8m/2 कर देंगे हाफ, ये क्या होगा, 2 4 8, ये क्या होगा, m से m कट गया, और h इक्वल टू क्या हो गया, 4/g, और g का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4/10 यानी 0.4 मीटर, सॉरी हाँ ठीक है 0.4 मीटर। तो h का वैल्यू कितना पता चल गया आपको, 0.4 मीटर। आपको आंसर पता चल गया, कितना आंसर पता चल गया, 0.4 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। तो आपको पता चल गया कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन से आपको यही समझना था कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चल जा रहा है, वो कहाँ कहाँ चल जा रहा है, आपके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको उस पॉइंट पे बता दिए हम कितना आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, सॉरी उस पॉइंट पे पता चल गया आपको कितना हाइट पे जाकर उसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 या फिर उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ अगर सीखे होंगे तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।